कथा सुना रहे हैं और सामने बैठ के कृष्ण अर्जुन दोनों रो रहे हैं। चंद्रहास जी का चरित्र। चली गई माँ, किसी के घर में किराए पर या कैसे भी रहती थी, उन घर वालों ने चंद्रहास जी को घर से निकाल दी। माँ तो थी, काम करके कुछ देती थी, अब तू अकेला क्या करेगा यहाँ पे, निकल जा। छोटे से 5 वर्ष के चंद्रहास निकल गए घर से। कभी किसी वृक्ष के नीचे सो जाते हैं, कभी किसी तालाब के पास पहुंच करके वहां जल पी लेते हैं। नगर में ही रहते हैं, किसी ने नगर से नहीं निकाला, पर अपने घर कोई नहीं बुलाता उनको। जो बच्चे खेलने आते थे वो भी अब दूर दूर रहने लगे, बस एक ही बात रटते रहते हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता है, कृष्ण मेरे सर्वस्व, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता है, कृष्ण मेरे सर्वस्व। कभी कोई साधु महात्मा मिल जाते हैं, अरे बालक अकेले कहाँ घूम रहे हो, छोटी अवस्था, माँ कहाँ है तुम्हारी, कृष्ण मेरी माँ है। अरे पिता कहाँ है तुम्हारा, कृष्ण मेरे पिता है। घर कहाँ है तुम्हारा, ठाकुर जी के, कृष्ण के चरण ही मेरे घर। संत जन देख करके सुन के बड़े खुश होते, हृदय से लगाते, फल आदि दे देते, तो चंद्रहास जी खूब प्रेम से पाते। 5 दिन हो गए, प्रसाद नहीं मिला, खा लेते। ऐसी स्थिति चंद्रहास जी की रहती। कुछ गांव के बच्चे उनको मित्र तो मानते थे, पर दूर से ही उनके साथ में देख करके बस दूर ही रहते थे, माता पिता जाने नहीं देते थे। एक दिन चंद्रहास बैठे, कुछ बालक छुप करके आ गए उनके पास, बोले चंद्रहास हमारे साथ कुछ खेलो ना। बोले कौन सा खेल खेलोगे, बोले तुम बताओ वही खेलेंगे। बोले बाकी खेल तो मुझे नहीं आते, कीर्तन रूपी खेल आता। बोले कीर्तन रूपी खेल ही खेलो। बोले इसमें क्या करना पड़ता, बोले एक गाएगा, बाकी सब उसके पीछे गाएंगे, जीतेगा हारेगा कौन, बोले सब जीतेंगे, हारेगा कोई भी नहीं। कीर्तन रूपी खेल में कोई नहीं हारता, सब जीतते हैं। चंद्रहास जी अपने भुजा उठा करके चारों तरफ बालकों को बैठा करके कीर्तन करते हैं, सारे बालक चंद्रहास जी के पीछे पीछे गाते हैं। ऐसा मधुर संकीर्तन हुआ, गांव के लोग देखने लगे, अपने अपने बच्चों को भगा करके ले गए वहां से। मना किया था ना इसके पास मत आना, अभागा है, पता नहीं कहां से आया, इसकी माँ का भी कोई परिचय नहीं, 2-3 वर्ष यहाँ रही, दासी बन करके मर गई वो भी, अब इसके पास कोई नहीं आएगा। दूर रहते थे सब। चंद्रहास जी एक पेड़ के नीचे बैठ करके केवल चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता है, कृष्ण मेरे सर्वस्व। चंद्रहास जी के जीवन में अब कोई नहीं है, सब छोड़ करके चले गए। माँ चली गई, पिताजी चले गए, राज्य छूट गया, और अब धाई माँ जिसने पाल पोस के बड़ा किया, 5 वर्ष के चंद्रहास जी को, वो भी छोड़ के चली गई। सब दूर रहने लगे। चंद्रहास जी अब अपना मन कैसे लगा, 5 वर्ष का बालक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहीं बैठ करके केवल ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी को याद करते हैं। कृष्ण माँ है, कृष्ण पिता है, कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है। बैठे थे चंद्रहास जी, ध्यान लगा करके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था, तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। बंधुओं ये बात प्रमाणित है, आचार्य चरण इस बात पर प्रमाण देते हैं। आप लोग नाम जप करते हो, आप लोग नियम से सेवा करते हो, आप लोग अपने गुरु प्रदत्त प्रणाली में रहते हो, इसका परीक्षण कौन करता है, नारद जी करते हैं। नारद जी नित्य प्रत्येक वैष्णव के घर जाते हैं और उसके घर में जाके पूरी व्यवस्था देखते हैं, रसोई कैसी है, सेवा कैसी है, कितना भाव है, कितना कुभाव है, कितने विचार हैं, कितने अविचार है, सबका दर्शन नारद जी करते हैं। और फिर नारद जी मार्क्स देते हैं एवरी डे। अभी तक नहीं मिले ठाकुर जी, आपको मतलब क्या है, नारद जी ने फेल ही कर रखे हैं, हम विचारों में पास नहीं। नारद जी महाराज आकाश से देखते हुए जा रहे थे, हरिदास वर्य है नारद जी, हरिदासों में श्रेष्ठ। नारद जी ने जैसे देखा चंद्रहास बालक को, देव तुल्य है, तुरंत नेत्र बंद करते पूरा चंद्रहास जी का